दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला और आखिरी चरण का मतदान अपने आखिरी पड़ाव पर है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ ही देर में वोटिंग जो है वो बंद होने वाली है, मतदान जो है खत्म हो जाएगा। इस मतदान के नतीजे भी जल्द आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी अपना जलवा बिखेरेगी और कौन सी पार्टी पस्त हो जाएगी। 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा आने का अनुमान है। दोस्तों, हो सकता है नतीजों की घोषणा हो जाए। मतदान के आंकड़े वैसे ही बहुत कुछ कह रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश को लेकर तमाम जो सर्वे आए सामने, उसके आंकड़े भी बहुत कुछ कह रहे थे। जैसे ही वोटिंग बंद होगी, आप ये समझ लीजिए एग्जिट पोल की भरमार जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वोटिंग का प्रतिशत क्या रहा, माहौल क्या रहा, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे जनता का मिजाज देश नीति आपको जनता के बीच उतरकर दिखा चुका है। दोस्तों, हमने आपको दिखाया तमाम रिपोर्ट्स में रुझान बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे थे। हालांकि यही नतीजा मतदान के बाद चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा कि नहीं, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। मगर वोटिंग कितनी हुई ये आपको पता होना चाहिए। दोपहर 3 बजे तक का डेटा सामने आया जब मैं वीडियो बना रही हूँ। 60% मतदान हुआ है, 60%। इससे पहले 9 बजे तक तकरीबन 11% मतदान हुआ था। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र तोमर जहां से प्रत्याशी हैं, 2 समूहों में झड़प हो गई। दोस्तों, एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई। घटना दिमनी विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर 147 और 148 पर बताई गई। पत्थरबाजी की घटना बताई जा रही है, गोलीबारी भी की भी सूचना मिल रही है। इस घटना में एक शख्स को पत्थर लगने की वजह से गंभीर चोट आई। दोस्तों, एमपी में 230 विधानसभा सीटें हैं जिस पर 2533 यानी तकरीबन 2500 उम्मीदवार अपनी जो किस्मत है उसको आजमा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, उनके प्रतिद्वंदी कमलनाथ, ये नेता भी इसमें शामिल है जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के अलावा बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री हैं। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, फग्गन सिंह कुलस्ते हो गए। इनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं और 3 लोकसभा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह और रीति पाठक ये भी मैदान में है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व राज्य मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह अपनी पारंपरिक राघवगढ़ और चुरहट सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बात की जाए मध्य प्रदेश की दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे चुनाव भर में धार्मिक से लेकर जातीय, महिलाएं, धर्म, सारे मुद्दे उठाए, वहीं कांग्रेस ने भी एक बित्ता नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया, प्रियंका गांधी ने मोदी जी के गाली वाले बयान पर पलटवार करते हुए उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया था हमने आपको इससे पहले बताया था, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भाषण दे चुके हैं कि कांग्रेस दिन रात उनको गालियां देती है, और कर्नाटक में भी उन्होंने यही भाषण दिया था, फिर मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यही भाषण दिया। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में भी बोल रहे थे कि मुझे गालियां पड़ रही है, मध्य प्रदेश में भी वही बोल रहे हैं, पूरा दिन रोते ही रहते हैं। आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी एक, तेरे नाम, उसमें शुरू से लेकर अंत तक सलमान खान रोते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूरा दिन रोते रहते हैं। हम तो कहते हैं इनके ऊपर एक फिल्म बनी चाहिए, मेरे नाम। तो ये कहते हुए प्रियंका गांधी ने तंज कसा था। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत कुछ कह चुके हैं। इसी बीच उन्होंने बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को लेकर जो मुद्दा उठा था उसको उन्होंने रैली में गा दिया, रैली में उसको लेकर घेरा विपक्षी सरकार को। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हुई है दोस्तों मध्य प्रदेश चुनाव के दरमियान, जो कि आपको याद रखनी चाहिए। अब अगर सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, वही वैसे ही दावे जैसे कर्नाटक में किए गए थे कि भाई बहुमत से सरकार आ रही है,
हमारी बहुमत से सरकार आ रही है और कोई हमें मात नहीं दे सकता है। बीजेपी को कांग्रेस तो बिल्कुल भी मात नहीं दे सकती है। हमारी 150 से ज्यादा सीटें आ रही है, ये खुद कैलाश विजयवर्गीय बोल चुके हैं, उनका बयान सामने आया है। दोस्तों आप सोचिए, फर्ज कीजिए अगर भाजपा को झटका लगा इस चुनाव में तो कितनी ज्यादा किरकिरी होगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक में भी यही कोशिश की गई। कर्नाटक में भी बजरंग बली का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने। बजरंग बली का मुद्दा उठाकर, क्योंकि उस वक्त बजरंग दल को बैन करने की बात चल रही थी दोस्तों, इसलिए बजरंग बली के मुद्दा उठाते हुए उन्होंने विपक्ष को घेरा। और उसी तरीके की धार्मिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति वो मध्य प्रदेश में करते हुए नजर आए। दोस्तों थोड़े समय पहले एक बयान उन्होंने दिया है जो कि उनकी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इतना तार तार कर गया कि आप पूछिए मत, इतिहास में बयान दर्ज होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बटन ऐसे दबाना कि सामने वाली विपक्षी पार्टी को आप फांसी दे रहे हो। सोचिए, ये देश के पीएम बोल रहे हैं। फांसी किसको दी जाती है? फांसी, इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद उम्मीद है बीजेपी को कि वो जीत दर्ज करेगी। अब ये उम्मीद कितनी कारगर साबित होगी, कांग्रेस की कारगर साबित होगी या बीजेपी की, ये आप अपनी राय जो है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।